हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे थे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे वन्य जीव संरक्षण 1972। लिखते हैं वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1972। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हम पढ़ रहे थे। अब हम इसी में पढ़ेंगे, आज से इसी में क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा राइटिंग अभी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी, लेकिन बात शब्दों से समझते रहिएगा। और थोड़ी ख़राब लग रही है अभी, मतलब अभी लिखने का अंदाज़ नहीं है। तो हम पढ़ चुके थे कहाँ तक? हम पढ़ चुके थे धारा 38L तक। कहाँ तक? 38L तक हम पढ़ चुके थे। 38L में हम क्या पढ़ चुके थे? इसका NTCA का गठन पढ़ चुके थे। कौन सी पढ़ चुके थे हम? धारा बदल देते हैं, धारा कौन सी? 38 या ठा कह सकते हैं या एल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ठा या एल कह सकते हैं। इसमें क्या था? जिसमें पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? जिसमें हमने क्या पढ़ा था? जिसमें पढ़ा था हमने NTCA। NTCA का क्या पढ़ा था? NTCA का गठन पढ़ चुके थे। NTCA का फुल फॉर्म क्या था? NTCA का फुल फॉर्म था नेशनल, TIONAL, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, ERVATION कंजर्वेशन अथॉरिटी, AUTHORTY अथॉरिटी। ये हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक? यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमको आगे धारा देखनी थी। कहाँ तक आगे देखनी थी? कौन सी देखनी थी? 38 या ओ कह सकते हैं या अणा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 38 ओ या अणा कह सकते हैं। तो हम देखते हैं धारा कौन सी? 38। देखते हैं धारा कौन सी? 38 कह सकते हैं ओ या क्या कह सकते हैं? अणा। क्या कह सकते हैं? ओ या अणा। इसमें क्या है? 38 ओ या अणा में क्या है? इसमें क्या है? ये धारा क्या कहती है? इसमें क्या है? जो अभी क्या पढ़ा था? NTCA का गठन पढ़ा था। इसमें क्या है? ये बताती है NTCA के कार्य और शक्तियाँ बताती है। क्या बताती है? NTCA किसका? NTCA के कार्य, क्या कार्य तथा क्या बताती है? कार्य तथा शक्तियाँ। क्या शक्तियाँ क्या बताती है? कार्य तथा शक्तियाँ बताती है। क्या बताती है? कार्य तथा शक्तियाँ बताती है। कौन बताती है? ये बताती है धारा 38 ओ या अणा बताती है। क्या बताती है? धारा 38 ओ या अणा बताती है। अब देखते हैं आगे धारा। नेक्स्ट धारा 38S। धारा 38S कौन सी? धारा 38S या धा धनुष, धनुष वाला धा। 38S या धा धनुष। देखते हैं ये क्या कहती है धारा। ये क्या कहती है? इसमें ये वाक्य बताती है जो 38S धारा S है, ये क्या बताती है? तो ये बताती है, क्या बताती है? ये बताती है NTCA किसकी? NTCA ए को सही से लिख देते हैं। NTCA की क्या बताती है? वार्षिक, कैसी? वार्षिक रिपोर्ट। वार्षिक रिपोर्ट क्या बताती है? वार्षिक रिपोर्ट बताती है। क्या बताती है? वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बताती है। तो इसमें क्या है? वार्षिक रिपोर्ट के बारे में चर्चा किसमें की गई है? तो वार्षिक रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है 38S में या 38 धा में। तो 38 धा में इसमें और भी चीज़ें क्या बताई गई हैं कि इसमें क्या बताई गई हैं कि जो
जो वार्षिक रिपोर्ट है ये किसके सामने पेश की जाएगी? तो किसके सामने पेश की जाएगी? जो वार्षिक रिपोर्ट है ये किसके सामने सामने किसके सामने पेश की जाएगी, मतलब किसको दी जाएगी? तो ये किसको दी जाएगी? ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट दी जाएगी किसको? ये संसद में पेश की जाएगी। ये संसद के क्या कह सकते हैं? संसद संसद के समक्ष, क्या कह सकते हैं? संसद के समक्ष। तो ये किसके समक्ष पेश होगी? ये होगी संसद के समक्ष पेश होगी। कौन सी? जो NTCA की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो कहाँ पे किसके सामने पेश होगी? तो वो होगी संसद के समक्ष पेश होगी। तो ये हमने देखी धारा 38S। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा कौन सी? धारा 38U देखते हैं। धारा 38U कौन सी? धारा 38U देखते हैं। धारा 38U में क्या कहा गया है? धारा 38U क्या कहती है? ये कहती है, ये किसके बारे में? ये जो क्या है, टाइगर रिजर्व के लिए इसमें क्या है, जो संचालन टाइगर रिजर्व को जो चलाने वाली जो समिति है उसका गठन के बारे में ये बताती है। किसके बारे में? उसके जो टाइगर रिजर्व के बारे में के लिए, टाइगर रिजर्व के संचालन के लिए जो समिति है उसका गठन के बारे में बात करती है। तो ये क्या बताती है? ये बताती है किसके? टाइगर रिजर्व, TIGER टाइगर रिजर्व्स के लिए किसके लिए? टाइगर रिजर्व्स के लिए क्या? संचालन समिति का गठन। क्या? संचालन समिति का गठन। ये धारा कौन सी बताती है? 38U बताती है। तो इसमें संचालन समिति का गठन कौन करेगा? तो कौन करता है इसका गठन? पहले देखते हैं कौन करता है। कौन करेगा? तो कौन करेगा संचालन समिति का गठन? राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? इसका अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? जो राज्य सरकार का CM होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है राज्य का CM, मतलब मुख्य मंत्री होता है। कौन होता है? मुख्य मंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ये चीज़ हमने देखी। कौन सी? धारा 38U। अब देखते हैं आगे धारा 38V। अब देखते हैं धारा 38V देखते हैं। कौन सी? धारा 38V। धारा 38V में क्या है, या क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। धारा 38V या क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? 38V या क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसमें में क्या बताया गया है? बताती है बाघ या व्याघ्र संरक्षण योजना के बारे में। किसके बारे में ये चर्चा करती है? ये चर्चा करती है बाघ संरक्षण योजना के बारे में। किसके बारे में? बाघ या क्या कह सकते हैं? व्याघ्र या क्या कह सकते हैं? बाघ। क्या कहते हैं? बाघ संरक्षण योजना। किसके बारे में? बाघ संरक्षण योजना के बारे में ये चर्चा करती है। किसके बारे में करती है? बाघ संरक्षण योजना के बारे में ये चर्चा करती है। अब देखते हैं आगे। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बाघ संरक्षण योजना को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं टाइगर। व्याघ्र को क्या बोलते हैं? टाइगर कंजर्वेशन। संरक्षण को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन।
NANSERVATION कंजर्वेशन योजना को क्या बोलते हैं? प्लान। PLAN तो क्या बोलते हैं? प्लान। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? TCP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TCP बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? TCP बोल देते हैं। तो ये चीज़ धारा क्या बताती है? व्याघ्र संरक्षण योजना के बारे में बताती है। तो इसकी जो टाइगर रिजर्व है इसकी घोषणा कौन करता है इसमें देख लेते हैं। इसमें टाइगर रिजर्व की ये बताती है घोषणा कौन करता है। घोषणा कौन करता है? कौन करता है? तो कौन करता है? ये करता है राज्य सरकार। कौन करती है? राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार करती है। कौन करती है? टाइगर रिजर्व की घोषणा कौन करती है? और किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर करती है? ये किसकी सिफारिश पर? ये करती है NTCA। किसकी? NTCA की सिफारिश पर। किसकी? NTCA की सिफारिश पर। सिफारिश पर। सिफारिश पर क्या करती है? NTCA की सिफारिश पर ये क्या करती है? घोषणा करती है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं धारा नेक्स्ट, देखते हैं धारा 38Y। 38Y। 38 कौन सी? 38Y। 38Y या क्या कहते हैं? माँ। क्या कह सकते हैं? माँ मच्छी। 38Y या माँ। ये क्या कहती है? ये धारा में, इस धारा में क्या कहा गया है? तो ये धारा किसका गठन करवाती है? ये करवाती है WCCB का गठन। किसका? WCCB का गठन। अब WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो W का क्या होगा? वाइल्ड लाइफ। क्या होता है? वाइल्ड लाइफ। क्या होता है? वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम। CR क्राइम कंट्रोल। TROL कंट्रोल ब्यूरो। BUERO क्या होता है? ब्यूरो। या इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हिंदी में क्या कहेंगे? वन्य। क्या कहेंगे? वन्य जीव। क्या कहेंगे? वन्य जीव अपराध। क्या कहेंगे? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। क्या कहें? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो कहते हैं। इसके बारे में बात की गई। तो इसका गठन कौन करता है? इसका गठन कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? तो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। इसका गठन कौन करती है? केंद्र सरकार। और इसका हेडक्वार्टर HQ हेडक्वार्टर कहाँ है या मुख्यालय क्या है? कहाँ पे? मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अब देखते हैं आगे धारा। अब देखते हैं क्या करते हैं आगे धारा नहीं, अभी इसी के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। और भी चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं और चीज़ें देखते हैं क्या कि जो WCC के हैं जो पदाधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। किसके? WCCB के पदाधिकारी इसके बारे में WCC के पदाधिकारियों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके जो निर्देशक होंगे, कौन? जो निदेशक होंगे इसके, वो कौन होंगे? निदेशक कौन होगा? निदेशक किसे बनाया जाएगा? निदेशक किसे बनाया जाएगा? वन्य जीव संरक्षण का जो निदेशक होगा वही होगा। कौन? वन्य जीव संरक्षण निदेशक।
जो होगा वही होगा, वन्य जीव संरक्षण निदेशक होगा। अपर निदेशक, अपर निदेशक, अपर निदेशक, अपर निदेशक कौन होगा? तो अपर निदेशक होगा, वो होगा कौन? जो पुलिस उप महानिरीक्षक होगा। कौन होगा? पुलिस उप महानिरीक्षक। कौन होगा? पुलिस उप महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक। अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं इसको? DIG, DIG के लेवल का। कौन से? DIG के लेवल का होगा। किसके लेवल का होगा? DIG के लेवल का होगा। तो ये इसके क्या है? ये कुछ पदाधिकारियों के बारे में। अब देखते हैं आगे धारा। नेक्स्ट धारा 38Z, धारा 38Z। धारा 38Z में क्या है? ये क्या किसकी बात करती है? ये करती है WCCB के, इसके सही से लिख दे रहा हूँ, WCCB के किसके बारे में? के कर्तव्य तथा कार्य के बारे में। किसके? कर्तव्य तथा कार्य। किसके बारे में? कर्तव्य तथा कार्य के बारे में ये क्या करती है? चर्चा करती है। अब देखते हैं आगे धारा। नेक्स्ट धारा 39। ये 38 हमारी समाप्त हुई। धारा 39। धारा 39 में क्या है? धारा 39 में क्या है? वन्यजीव क्या है? जो वन्य जीव हैं वो किसकी संपत्ति हैं? तो धारा 39 बताती है कि जो वन्य जीव हैं, कौन है? जो वन्य जीव हैं, वन्य जीव किसकी? सरकार की संपत्ति है। किसकी? सरकार की क्या है? संपत्ति। क्या है? सरकार की संपत्ति हैं। वन्यजीव जो हैं वो किसकी? सरकार की संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? सरकार की संपत्ति है। ये धारा बताती है। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 45 देख लेते हैं। धारा 45। धारा 45 किसके बारे में बात करती है? धारा 45, धारा कौन सी? धारा 45। धारा 45 किसके बारे में बात करती है? देखते हैं। धारा 45 बताती है कि लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। किसके? लाइसेंस, जो वन्य जीव संरक्षण के जिसके पास लाइसेंस है उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। तो क्या है इसमें? ये बताती है लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। किए जा सकता है। क्या? लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। कौन करेगा? कौन करेगा? वो करेगा। कौन कर सकता है? वो CWW, मुख्य वन्यजीव संरक्षक कर सकता है। क्या कर सकता है? लाइसेंस रद्द कर सकता है। कौन? इसको लिख दे रहा हूँ, वन्यजीव, या क्या कह सकते हैं? मुख्य वन्य जीव संरक्षक। कौन कर सकता है? मुख्य वन्य जीव संरक्षक कर सकता है। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे की क्लास हम अब इसी तरीके से देखेंगे। कल से राइटिंग थोड़ा और बेहतर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।